दुखद खबर हम लोगों को मिला था और ये पचा नहीं ये खबर। और मुकेश सहनी जी के पिता की जिस प्रकार से हत्या की गई, तो हम लोग पूरे इनके परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना और दुख के करीब हम लोग इनके साथ खड़े। और बिहार में आप समझिए कि इतने बड़े नेता के पिता की हत्या अगर हो जाती है तो कौन सुरक्षित है। यानी अपराधी जो है पूरी तरीके से जो है उनका बोलबाला है बिहार में। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का इकबाल जो है प्रशासन से ख़त्म हो चुका है, भय ख़त्म हो चुका है। अधिकारी जो मन में आता है वो करते हैं, मुख्यमंत्री गिड़गिड़ाते रहते हैं, उनकी बातों को अनसुना कर दिया जाता है। उनसे बिहार चल नहीं रहा। और लगातार सिर्फ इनके पिता की हत्या नहीं, बिहार में हर दिन सैकड़ों हत्याएं, अपहरण, लूट, रेप जैसे वारदात हो रहे हैं, जहां सरकार जो है सुनने वाला नहीं है। इन्वेस्टिगेशन टाइम पे नहीं होता, लोगों को सज़ा नहीं दिलाया पाते हैं लोग। तो ये बहुत ही नाजुक स्थिति है। पुलिस जिस तरीके से दलील दी इनके पिता की हत्या में कि जो एंगल दिया गया कि सूद का पैसा था और भी बहुत सारा, आपको लगता है कि ये डिटेल हत्या तो हुई है। लॉ एंड ऑर्डर और लोगों को सुरक्षित रखने में और मेंटेन करने में लॉ एंड ऑर्डर सरकार की भूमिका होनी चाहिए। कल को कोई भी सिर्फ इनके पिता की हत्या नहीं हुई है, तो इतना बड़े नेता है, इनके पिता की अगर हत्या होगी तो एक सवाल तो बनता है कि भाई और कोई सुरक्षित नहीं है, फिर कौन सुरक्षित है। आम नागरिकों की क्या स्थिति है, कहीं भी अपहरण हो रहा है, रेप हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। हम तो हर जगह अपने प्रेस रिलीज में आप सोशल मीडिया चले जाइए तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण प्रतिदिन हम देते हैं, कहाँ हत्या हो रही है, कहाँ लूट हो रही है। अपराध बढ़ता जा रहा है बिहार में। अब मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से रिजर्वेशन को लेकर कहा है, आप उसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, इसके देखिए इस फैसले से हम सहमत नहीं हैं। और जो संविधान में जो आरक्षण लोगों को बाबा साहब ने दिया, चाहे दलित समाज के हो या आदिवासी समाज के, इसमें क्रीमी लेयर और आर्थिक को देख करके नहीं दिया था। जो सदियों से जो भेदभाव, छुआछूत चलता आ रहा था, जो डिस्क्रिमिनेशन की जा रही थी, आज भी होता है ऐसा कि भाई दलितों के प्रति किस प्रकार से लोग जो है उनकी मानसिकता है, आदिवासी के प्रति कैसी मानसिकता है, ये उसको गैर बराबरी को हटाने के लिए आरक्षण है। इसलिए ये पूरी तरीके से संविधान जो है इस संवैधानिक इस एंगल नहीं। आप भी कोर्ट मूव कर रहे हैं? हम एकदम शेड्यूल 9 को लेकर के हम लोग सोमवार तक, हमको लगता है सारी तैयारी हो गई है, हम लोग कोर्ट जाएंगे। एक अंतिम शासन, जिस तरीके से घोटाले हो रहे हैं, नीट एग्जाम को लेकर बवाल मचा हुआ है, घोटालों की सरकार है, घोटालों वाज जो है वो सत्ता में बैठे हैं, तो क्या अपेक्षा की जा सकती है, क्या उम्मीद की जा सकती है। हम लोग रहे शिक्षकों की बहाली कराएं, एक पेपर लीक नहीं हुआ, हम लोग के जाते ही पेपर लीक हो गए। चाहे शिक्षक वाला हो, TRE 3 वाला हो या आपका नीट का हो, और सब जदयू के लोग निपट पाए जा रहे हैं पेपर लीक में। तो ये तो सरकार संरक्षित कर रही है ऐसे अधिकारियों को, ऐसे माफियाओं को। नीट में इतने सारे बच्चों का भविष्य बर्बाद, मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे जो ऐसे हैं जो मेरिट था, लेकिन वो कहीं ना कहीं के साथ गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। इनके भविष्य के साथ खिलाड़ की जा रही है। पैसा खर्च होता है, टाइम खर्च होता है, लोग तैयारी करके आते हैं, दूर दराज जाके सेंटर जाके परीक्षा देते हैं, पता चलता है कैंसिल हो जाए, कब होगा अगला परीक्षा ये नहीं पता होता, तो भविष्य तो खराब हो ही रहा ना लोगों का। एक अंतिम सवाल तेजस्वी जी, राहुल गांधी ने कहा है कि 73% जो आबादी है वो कहीं ना कहीं निचले तबके का है, जातीय जनगणना होना चाहिए, पूरे देश में होनी चाहिए। हम लोग तो शुरू से इसकी मांग करते रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसके खिलाफ है। अब नीतीश कुमार जी क्यों चुप है, अब उनको बोलना चाहिए ना।